नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एडिबल ऑयल न्यूज में। आज हम बात करेंगे भारत के तेल खली निर्यात की ताजा रिपोर्ट पर। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एसईए ने अप्रैल से जुलाई 2025 के आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि में तेल खली का निर्यात 2.4% घटा है, लेकिन इसके बीच भी कई बड़े बदलाव सामने आए हैं। चीन की डिमांड ने भारत को नई ताकत दी है, वहीं दक्षिण कोरिया और बांग्लादेश से मांग घटी है। अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच भारत ने कुल 15,16,982 टन तेल खली निर्यात किया। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा था 15,54,426 टन, यानी कुल निर्यात में 2.4% की गिरावट। जुलाई 2025 में अकेले निर्यात 4,22,388 टन रहा, जबकि जुलाई 2024 में यह 4,51,794 टन था, यानी साल दर साल तुलना में 7% की कमी। अगर हम महीनेवार देखें, अप्रैल 2025 4,65,863 टन, मई 2025 3,15,326 टन, जून 2025 3,13,404 टन, जुलाई 2025 4,22,388 टन। भारत का तेल खली कई देशों में जाता है। इस बार की रिपोर्ट में बड़े बदलाव दिखे। चीन सबसे बड़ा सरप्राइज। 2024 में चीन ने सिर्फ 16,416 टन खरीदा था, लेकिन 2025 में अप्रैल जुलाई के बीच चीन ने 2,83,648 टन खरीदा। इसमें ज्यादातर रेपसीड मील शामिल था। दक्षिण कोरिया पिछले साल 3,22,106 टन खरीदा था, इस साल घटकर सिर्फ 1,87,416 टन रह गया। बांग्लादेश 2024 में 2,88,027 टन खरीदा था, इस बार सिर्फ 1,47,510 टन। यूरोप, जर्मनी और फ्रांस भारतीय सोयाबीन मील के नए बड़े खरीदार बने हैं। जर्मनी ने 1,35,988 टन और फ्रांस ने 52,411 टन खरीदा। अब बात करते हैं कि कौन से बंदरगाहों से सबसे ज्यादा निर्यात हुआ। मुंद्रा पोर्ट 4,92,727 टन, यानी 32% सबसे आगे। कांडला पोर्ट 3,77,809 टन, यानी 25%, लेकिन पिछले साल से 31% गिरावट। मुंबई जेएनपीटी 2,66,886 टन, हल्की बढ़त। पिपावाव 17,164 टन, लगभग 60% की बड़ी बढ़त। अन्य पोर्ट्स 3,62,396 टन। तेल खली का उत्पादन सीधा जुड़ा है तेलहन फसलों से। 15 अगस्त 2025 तक खरीफ तिलहनों की बुआई 178.64 लाख हेक्टेयर रही। पिछले साल यह 185.38 लाख हेक्टेयर थी, यानी कुल रकबा लगभग 6.74 लाख हेक्टेयर कम। फसलवार स्थिति। सोयाबीन 124.59 से घटकर 119.82 लाख हेक्टेयर। मूंगफली 46.07 से घटकर 43.98 लाख हेक्टेयर। कपास 111.11 से घटकर 107.87 लाख हेक्टेयर। हालांकि मानसून ठीक रहा है और अगस्त तक औसत बारिश सामान्य स्तर पर है। भारत पहले हर साल 5 से 6 लाख टन डिओनेल्ड राइस ब्रांड का निर्यात करता था। मुख्य खरीदार थे वियतनाम, थाईलैंड और अन्य एशियाई देश, लेकिन जुलाई 2023 से सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया। कारण बताया गया कि यह पशु चारे का बड़ा हिस्सा है और घरेलू कीमतें बढ़ रही थी। अब यह प्रतिबंध 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। एसईए का कहना है कि अब राइस ब्रांड की कीमतें काफी नीचे आ गई हैं। डीडीजीएस की उपलब्धता बढ़ी है, इसलिए अब इस प्रतिबंध को खत्म करना चाहिए। अगर यह बैन हटेगा तो भारत के निर्यात को बड़ा सहारा मिलेगा। जुलाई 2025 में सोयाबीन मील 385 अमेरिकी डॉलर प्रति टन, रेपसीड मील 196 अमेरिकी डॉलर प्रति टन, कैस्टर सीड मील 88 अमेरिकी डॉलर प्रति टन। रुपये की कीमत भी इसमें अहम है। जुलाई 2025 में $1 $86.17 रहा। कमजोर रुपया निर्यात को थोड़ी मदद जरूर दे रहा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस बार निर्यात में मामूली गिरावट आई है, लेकिन चीन की मांग ने भारत के लिए नए दरवाजे खोले हैं। यूरोप में भी सोयाबीन मील की डिमांड बढ़ रही है। अगर सरकार डिओनेल्ड राइस ब्रांड पर से बैन हटाती है
तो निर्यात और तेजी पकड़ सकता है। आने वाले महीनों में हमें ध्यान रखना होगा खरीफ फसलों का उत्पादन कितना होता है, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का ट्रेंड कैसा रहता है और सरकार की पॉलिसी क्या रहती है। यानी आने वाले समय में भारत का तेल खली निर्यात एक बार फिर मजबूती पकड़ सकता है। दोस्तों, ये थी भारत के ओनियल मिल्स एक्सपोर्ट रिपोर्ट अप्रैल-जुलाई 2025 की पूरी डिटेल। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।